जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीएस स्टडी होम में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सर्वनाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दोस्तों आपके यूपी पुलिस एसएससी जीडी में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए दोस्तों आप सर्वनाम के सारे क्वेश्चन को कर लेना, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। दोस्तों आपको बताना है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। आपका ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तम पुरुष सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो आपका ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों इसमें, निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। आपका ऑप्शन है 9 सर्वनाम होते हैं, 11 होते हैं, 10 होते हैं या फिर 12 होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो आपका ऑप्शन है 5 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं या फिर 7 भेद होते हैं या फिर 8 भेद होते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगर इनका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। तो हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। आपका ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। तो आपको बताना दोस्तों इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक या फिर गुणवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक। इन दोस्तों इन चारों सर्वनामों में से आपको बताना है इस सर्वनाम का कौन सा भेद इसमें से नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। आपका ऑप्शन है संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निजवाचक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपका तीसरा सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। आपका ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधवाचक सर्वनाम। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा दोस्तों, आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या, कुछ, कौन, यह है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो है यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम, बाकी सब गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
आपको दोस्तों बताना है चारों ऑप्शनों में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन, जो, कुछ या वह है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई। ये दोस्तों कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जो और सो के प्रयोग से संबंधित कौन सा सर्वनाम है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यह मकान मेरे भाई का है। तो दोस्तों यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद क्या है। तो आपको बताना दोस्तों यह मकान जो है ये रेखांकित पद है, तो बताना इसमें कौन सा, इसमें क्या है, संज्ञा है या फिर संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है या फिर विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे। तो आपको बताना दोस्तों रेखांकित पद क्या है। हम जो है एक क्या है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम है या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और बाकी दोस्तों तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का उचित भेद है। तो आपको बताना दोस्तों ये स्वयं जो है एक सर्वनाम का कौन सा भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना दोस्तों श्रोता के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर उपर्युक्त सभी गलत हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।